वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम पुनः बोलूँगा, आस्था के साथ बोलना चाह रहा हूँ। ये जो सारा प्रकरण हुआ है, चंदा चोरी के लीजिए, अमानत में खयानत बोल लीजिए या दान की राशि में घपला बोल लीजिए, जो कुछ हुआ वो इतना बुरा हुआ है, इतना गलत हुआ है। सनातन और हिंदू धर्म के साथ में जो घात प्रतिघात और धोखा हुआ है उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। मैं सोचता हूँ कि संविधान में भी ऐसे लोगों के छूटने की ज़रा बहुत भी कहीं गुंजाइश बची होगी ही, लेकिन उसको भी रोकने के लिए यदि कोई संसद से कोई विशेष कानून पास करना पड़े जो पूर्ववर्ती समय से लगे तो वो पास करना चाहिए, लेकिन ये लोग किसी कीमत नहीं छूटना चाहिए। साथ ही इनके द्वारा अर्जित जितना भी यह धन है, भले वो उनके साथ में कमाया हुआ धन है, वो भी इसके साथ जुड़ जाए, लेकिन ये लोग नेस्त नाबूद होने चाहिए। इनके साथ किसी भी तरीके का रहम नहीं होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं आखिर ये बात हुई कहाँ से। चंपत राय, डॉक्टर मिश्रा और तीसरा रॉय, ये तीन नाम उभर करके आए। गोपाल राव, अनिल मिश्रा और इन सब के ऊपर चंपत राय जी। ये तीन त्रिकोण के बीच में पूरा राम जन्मभूमि की मुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आए हुए निर्णय के पश्चात 2019 के पश्चात जो कुछ हुआ ये इन तीन में ही कहीं हुआ। पहले हमें समझना पड़ेगा। मैं चाह करके इस वीडियो में चंपत राय जी से कहाँ गलती हो गई, चंपत राय जी से कहाँ चूक हो गई और जिसका परिणाम इतना भयावह हुआ उसके बारे में आपसे बात करूंगा। इसलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। ये जो चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, इसका क्रिस्प जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, सारांश जिसको बोलते हैं, वो इस वीडियो में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और वहाँ पर राम जन्मभूमि को स्वीकार करते हुए भव्य राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त हुआ। 500 वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई। सरयू में न जाने कितने कितने राम भक्तों का जो लहू बहा, ये लहू आज़ादी से पहले भी बहा, आज़ादी के बाद में भी बहा। ये जो अभी अखिलेश यादव बड़े चिल्ला करके और कारुणिक मुद्रा में बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम राम दरबार लगाएंगे, भव्य दरबार लगाएंगे, मंदिर के लिए और चिंताएं करेंगे, लेकिन इन्हीं के बाप जब बैठे हुए थे कुर्सी के ऊपर, उन्होंने किस तरह राम भक्तों पर गोलियां चलाई, इसके संस्मरण सुनाने वाले अभी जीवित हैं अयोध्या में, जो कहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नालियों में खून बहता हुआ चला था जैसे पानी बहता है। ये स्थिति 6 दिसंबर को। इसलिए अगर अखिलेश यादव बोलते हैं तो या तो वो अपने पिताजी का जो कृत्य था उसको छुपाने का वे एक असफल प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि राम भक्त अच्छे से जानते हैं कि उनके पिताजी ने क्या किया था। पिताजी बोले या बाप बोले या जो भी बोले उनको, लेकिन मुलायम ने जो किया था वो हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए अक्षम्य अपराध। राम प्रेमी कभी इन राम द्रोहियों को स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए अभी कितने ही वो मुखौटा लगाएं, ये जो खून रंग से रंगी हुई जो लाल टोपी पहन करके बोल रहे हैं ना, ये अच्छे राम भक्त हैं, इनको बहुत अच्छे से जानते हो। योगी बाबा इसीलिए बोल रहे हैं कि आप अब मथुरा की चिंता करो। अखिलेश यादव राम जन्मभूमि की और राम मंदिर की चिंता तो राम भक्त कर लेंगे, लेकिन एक और पक्ष है जो योगी बाबा की स्थिति है। मुझे लगता है तपस्या में कोई कमी नहीं। दुष्ट दिल्ली में भी बैठे हुए हैं, दुष्ट विपक्ष में भी बैठे हुए हैं, दुष्ट ब्यूरोक्रेसी में भी बैठे हुए हैं। ये अकेला योद्धा लड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ जैसा राम भक्त दुर्लभ है। ये गुरु गोरखनाथ का जो चेला है, ये अकेला लड़ रहा है, क्योंकि ये राख से निकल के आया है। ये शमशान की भभूत लपेट करके खड़ा हुआ है। ये राजनीति नहीं कर रहा है, ये सनातन की सेवा कर रहा है, सनातन को बचाने का प्रयास कर रहा है। ढोंग करने वाले तो बहुत है जी, तिलक त्रिपुंड लगा करके और राम भक्त बन करके इधर उधर घूमने वाले बहुत नेताजी को मिल जाएंगे, लेकिन जो सचमुच जान पर खेल करके 3 कपड़े लेकर के, 3 लंगोटियाँ, 3 धोतियाँ, 1 झोला, बस इस पे सारा जीवन गुजारने वाला ये योगी आदित्यनाथ,
इसको जो त्रास दे रहे हैं ये भी रामद्रोही है। लालची वही लोग हैं जो कहीं न कहीं उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश से वो चीज़ नहीं मिल रही है जो बाकी प्रदेशों से मिल रही है। और विपक्ष में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, सत्ता में भी लोग बैठे हुए हैं। मैं दुख के साथ बोल रहा हूँ। मैं जब बोल रहा हूँ तब राम भक्त के रूप में बोल रहा हूँ। कुछ लोगों को मिर्चा लगेगी, लग जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ आप उनका चेहरा इन दिनों दे। उन्होंने कहा 15 दिन में न्याय हो जाएगा, 15 दिन में एसआईटी का गठन होगा, 15 दिन में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, 15 दिन में एफआईआर हो गई, 15 दिन में लगभग 1 करोड़ की राशि इकट्ठी हो गई, कई बैंक खाते सील हो गए। और अभी तो वे लोग जो पर्दे के पीछे खेल कर रहे थे अब सामने हो गए। हम बात कर रहे थे कि 3 लोग थे, एक हमारे चंपत राय जी, मैंने हमारे शब्द भी बोला, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और उन्होंने भी 80 वर्ष दिए चंपत राय जी ने। मैंने उनकी स्थिति देखी है, क्या है उनके पास में, बस एक भोलापन ले डूबा, एक सीधापन ले डूबा। ये जो संघ के स्वयंसेवकों की, प्रचारकों की आदत होती है अपने स्वयंसेवकों को क्षमा कर देना। एक गलती हुई क्षमा कर दो, दूसरी गलती फिर सुधारने का अवसर दो, बस वही चूक हुई। चंपत राय जी सचमुच 50 वर्ष की आपकी तपस्या पर इन दुष्टों ने पानी फेर दिया। आपका जो टिन्नू यादव के प्रति अतिरिक्त स्नेह था ये आपको भी ले डूबा। आपकी तपस्या पर उसने पानी फेर दिया, उसने जड़ों में मट्ठा डाल दिया, चंपत राय रूपी वट वृक्ष के जड़ों में। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़ा चुग गया खेत। ये जो चिड़ा था ना टिन्नू यादव, बस आप वही इस उमाशंकर यादव के का जो अतिरिक्त मोह था, इस मोह में पड़ करके आपने सब कुछ अपना बर्बाद कर लिया। आपके भाई सुनील बंसल ने सही कहा कि मेरे भाई के पास कुछ भी नहीं है। वे 2014, 15, 16 में कभी जब भतीजे के विवाह में 2 घंटे के लिए आए थे तभी बात हुई वापस चले गए। कुछ नहीं, उनके पास 2 धोतियाँ, 2 बंडियाँ, 1 झोला और कुछ भी नहीं। खाता उनके नाम से, चंपत राय नाम से कोई खाता दुनिया में बता दे कि जहाँ पर 5 पैसे जमा है। लेकिन आपका अतिरिक्त स्नेह, जब मंदिर निर्माण के लिए टेंडर्स हुए थे और आपको बताया गया था कि ये जो मिश्रा नाम का जंतु है ये 40% कमीशन की मांग कर रहा है, ठेकेदार ने आपको आगे इंजीनियर ने बताया था, उस समय आपने एक्शन क्यों नहीं ले लिया? ये सवाल अब उठ रहे हैं। तो शायद ये पाप इतना नहीं बढ़ता। फिर आगे चल के वो होम्योपैथी का चिकित्सक अनिल मिश्रा, वो धीरे धीरे करके सर्वे सर्वा हो गया। उसने पंडितों को नाराज़ किया। वहाँ पर जो पंचामृत बांधने की प्रथा थी उसकी जगह उसने वहाँ से जो दूसरे जो चीज़ें थी उनको बंटवाना शुरू किया, प्रसादी बंटवाना शुरू कर दी। परिणाम कि अयोध्या के कैंपस में जो बाकी बेचारे छोटे छोटे दुकानदार थे उनकी दुकानें बंद हो गई। उनका वो जो प्रसादी वहाँ पर बिकना बंद हो गई, क्योंकि लोग पहले प्रसादी लाते थे और फिर वही बिकती थी। एक एजेंट खोर व्यक्ति को आपने कहीं न कहीं क्षमा कर दिया। यही क्षमा की थी चंद्रबरदाई का जो राजा था पृथ्वीराज चौहान। 16 बार क्षमा किए ना, 17 बार बेड़ियों में बंद गए। पृथ्वीराज चौहान के साथ जो हुआ, चंपत राय जी आपके साथ भी वही हुआ। और शायद आपके प्रति कोई सहानुभूति अब हिंदू समाज में नहीं है, आपको क्षमा नहीं करना था। फिर टिन्नू यादव आपका ड्राइवर 17,000 की नौकरी करने वाला, उसको किस हैसियत से आपने सर्वे सर्वा बनाते हुए वहाँ पर जो काउंटिंग से लेकर के बैंक में जमा करने तक का आपने प्रभारी बना दिया? गलती हुई ना। परिणाम क्या हुआ? ये जो अनिल मिश्रा का जो गणना प्रभारी उन्होंने रखवाया था सुभाष श्रीवास्तव को, इसके पेट में मरोड़े आने लगे। फिर गोपाल राव जी, उनका जो पास व्यवस्था प्रभारी उन्होंने सोमेश को बनाया। तो ये सारी लड़ाई गोपाल राव, अनिल मिश्रा और के गुर्गे और इधर चंपत राय जी का टिन्नू यादव, इसमें निकल करके और फिर भेदिए शुरू हो गए। ये भेदिए जाके सैफई से मिल गए और सैफई का जो लाल टोपी वाला है उसने किस तरीके से इस तिकड़ी के अंदर से सारे भेद निकाल लिए, वीडियोस निकाल लिए। फिर आपका वीडियो डिलीट करवाना, फिर आपका ये कहना कि हमने समय समय पर ऑडिट होती रहती है,
उसमें बैंक के अधिकारी भी रहते, उसमें कुछ दोष नहीं पाया गया। आपने और जले पर लोगों का नमक छिड़क दिया। आपको तत्काल कहना चाहिए था कि जो गलत है वो गलत है। और ये डिजिटल युग है चंपत राय जी, यहाँ कोई छिपता नहीं है। जिसने पाप किया है वो कैमरों में आएगा, जो कहीं घुमा है कैमरों में आएगा। वो गणना अधिकारी जो गोपाल राव का जो पास व्यवस्था प्रभारी सोमेश, और अनिल मिश्रा का सुभाष श्रीवास्तव जो गणना प्रभारी। अनिल मिश्रा ने जिसको अपना गुर्गा रखा, गोपाल मिश्रा ने अपना गुर्गा रख लिया, आपने भी अपना गुर्गा रख लिया। टिन्नू यादव, उमाशंकर जी यादव, करोड़ों के मालिक, क्या पर निकला? सब बदनामी के ठीकरा आपके ऊपर फोड़ करके निकल लिए। अब FIR होगी। आपकी जो जितनी तपस्या है, माना हम बार बार कह रहे हैं, सब सनातनी जानते, सभी संघ के स्वयंसेवक। आपने त्यागपत्र दे दिया, अनिल मिश्रा ने अनिल मिश्रा का तो त्यागपत्र कब का हो जाना चाहिए था, और गोपाल राव ने अब तक त्यागपत्र नहीं दिया, तो उनको भी दे देना चाहिए, जो आपके सभी पास व्यवस्था के प्रभारी थे और जिन्होंने सोमेश को प्रभारी रखा था। तो छींटे तो बहुत चलेंगे, अभी छींटे दूर तक जाएंगे, बात निकली है तो दूर तक जाएगी, और योगी बाबा छोड़ेंगे नहीं। और मैं कहता हूँ योगी बाबा, अगर जो भी इस लपेटे में आ रहे हैं और कानून की दृष्टि में उन्होंने अपराध किया है, वो बचना नहीं चाहिए, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो। ये इसकी एक एक पाई वसूल ली जानी चाहिए, एक एक पाई। राम भक्तों के, अरे हम तो वो सनातनी लोग हैं कि जो कोई मंदिर पे जा रहा होता है, तो जो नहीं जा पाता है वो भी अपने आंटी से निकाल के कोई राम मंदिर जाता है, अयोध्या जा रहे होते हैं। गांव में देखिए करोड़ों लोग, 125 करोड़ लोग सनातनी हैं दुनिया में। तो जो नहीं जाता अयोध्या, जो जा रहा होता उसको 11 रुपये दे देता है, 101 रुपये देता, मेरी तरफ के भी चढ़ा देना। और उसको ये विश्वास होता है कि मैं जो 11 रुपये दे रहा हूँ, ये जो राम भक्त वहाँ जा रहा है अयोध्या, ये चढ़ाएगा। मैं जो नहीं जा पा रहा हूँ, ये जो मोहन जा रहा है 101 रुपया भगवान राम के मंदिर में, ये चढ़ा दे रहा हूँ, चढ़ाएगा। अजीब विश्वास, ये सनातनियों का विश्वास। इस विश्वास पे चोट की है जिन्होंने भी की है, इसलिए कानून बना करके भी पूर्ववर्ती समय से लागू करके इन लोगों को अगर फांसी दिया जाना संभव हो तो फांसी दी जाए। जब नरसिंह राव ऐसा कानून बना सकते हैं कि ये कानून राम जन्मभूमि के अलावा अन्य किसी देवस्थल पर लागू नहीं होगा, तो फिर ये भी होना चाहिए कि ये कानून जिन्होंने भी भगवान राम के मंदिर अयोध्या में चढ़ावे में चोरी की है, उन सब पर लागू होगा, चाहे वो कोई भी हो। और उस पर फांसी का प्रावधान कीजिए फांसी का प्रावधान। और देखते संसद में इस कानून को पास होने से कौन कौन रोकता है। ये जो अभी चिल्ला रहे ना, ये जो अभी बोल रहे ना, इन सब के चेहरे साफ होने दीजिए। सनातनी बहुत पीड़ित है, इस समय बहुत दुखी है। ये चढ़ावे की राशि जो 20 लाख से 50,000 60,000 पर प्रतिदिन आ गई ना, ये आस्था की टूटन है, पैसे की नहीं। राम जी तो दाता है, राम जी को कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हुआ है वो इतना भयावह हुआ है कि इसका इलाज अगर संसद में कानून बना करके करना पड़े मोदी जी, तो कीजिए। सबके चेहरे साफ हो जाएंगे, जितने भी अभी नाच कूद कर रहे हैं, और साफ हो जाएगा। क्योंकि बात बड़ी हुई है, बात भयानक हुई है, तो इलाज भी भयानक करना पड़ेगा। भारत माता की जय।